देश भर में अभी वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अगर हम उस पूरी स्थिति के बीच में बात करें तो हिंदू डर के साए में अभी भी जो स्थिति बनी हुई है बंगाल में, जीने को डर के साए में मजबूर है। लेकिन आज बीजेपी की ओर से जारी एक वीडियो को देखकर कुछ मौलानाओं में भी शायद डर जो है वो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। देश भर में अभी वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुर्शिदाबाद में दंगे तक हो चुके हैं। वक्फ कानून का मामला कोर्ट में है, लेकिन देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सब के बीच बीजेपी एक और विवादास्पद कानून सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की तैयारी कर रही है। विवादास्पद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी यह बिल पेश भी नहीं हुआ और मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध शुरू हो चुका है। यह भी तय है कि जैसे ही यह बिल संसद में पेश होगा, इसके खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक हंगामा शुरू हो सकता है। अभी तक इस मामले में केवल अफवाहों की चर्चा थी, लेकिन पहली बार बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट किया। 1 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो को 3 हिस्सों में देखने की जरूरत है। पहले हिस्से में बताया गया कि कैसे विपक्ष ने मोदी 3.0 सरकार को कमजोर सरकार बताया था। दूसरे हिस्से में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया गया, जैसे नेशनल हेराल्ड केस में एक्शन, मेहुल चौकसी की बेल्जियम से गिरफ्तारी, तहव्वुर राणा को भारत लाना, संसद में वक्फ संशोधन बिल का पास होना, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जीत। तीसरे हिस्से में बताया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग, मतलब समान नागरिक संहिता की तैयारी। आज आपको समान नागरिक संहिता के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस ट्वीट की टाइमिंग को भी समझ लेते हैं। आखिर बीजेपी ने वक्फ जैसे विरोध के जो इस वक्त माहौल चल रहा है उस सब के बीच में ये ट्वीट क्यों किया? पहले बीजेपी वक्फ बिल आसानी से पास करवा चुकी है। मतलब साफ है कि संसद में भले ही गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी बेहद मजबूत दिख रही है। उसे भरोसा है कि ये बिल भी हम आसानी से पास करवा लेंगे। दूसरा, बिहार और बंगाल चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू करके बीजेपी एक खास वोट बैंक को पूरी तरीके से एकजुट करना चाहती है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं में अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहती है, क्योंकि समान नागरिक संहिता का बहुत बड़ा फायदा मुस्लिम महिलाओं को होने वाला है। तीसरा, बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा से यूसीसी का मुद्दा रहा है। राम मंदिर, धारा 370 हटाने जैसे मुद्दे अब तक पूरे हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता होती क्या है। समान नागरिक संहिता का मतलब है एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मानना होता है। भारत में अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ और पारसी समुदाय के लिए पारसी पर्सनल लॉ है। इसके अलावा हिंदू पर्सनल लॉ, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मामलों का निपटारा होता है। समान नागरिक संहिता आने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ सभी खत्म हो जाएंगे। जैसे आज आईपीसी, जिसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, इसके तहत किसी भी अपराधी को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, एक समान सजा दी जाती है। भारत में जब संविधान बन रहा था, उस समय समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा हुई थी। संविधान सभा के काफी सदस्य समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर खुद चाहते थे कि समान नागरिक संहिता संविधान में हो। हालांकि जब इस पर कोई सहमति नहीं बनी, तो इसका जिक्र नीति निदेशक सिद्धांत के तहत किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का जिक्र किया गया है। इसी नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता का जिक्र भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता भारत में सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। चूंकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। अभी दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता कानून लागू है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, आयरलैंड जैसे देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। इसके अलावा मुस्लिम देशों की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र में भी समान नागरिक संहिता कानून लागू है। मुस्लिम देशों में शरिया कानून लागू है और ये सब पर लागू होता है। भारत में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। गुजरात में इसको लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जबकि गोवा में पहले से ही
यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि समान नागरिक संहिता आने से क्या क्या होगा। सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून होगा, इसलिए एक से अधिक विवाह अवैध माना जाएगा। हर विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। विवाह की न्यूनतम आयु बदल जाएगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 20 से 24 साल की उम्र के लगभग 23.5% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था। यानी सीधे तौर पर समान नागरिक संहिता आने से कम उम्र में होने वाली शादियों पर रोक लगेगी और लड़कियों की शादी 18 साल से पहले नहीं हो पाएगी। संपत्ति के वसीयत करने का अधिकार लड़के लड़की दोनों को बराबर मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा। लिव इन रिलेशनशिप से जन्म लिए बच्चों को भी अधिकार मिलेगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी।